अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि सर कंपनी होती क्या है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है और दूसरा उसको मैनेज करने वाले या उसको ओन्ड करने वाले जो लोग हैं वो कौन है, वो हमारे नेचुरल पर्सन है। सर सेपरेट मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या पता लगा था हमें सेपरेट मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप के बारे में कि कंपनी की ऑनरशिप और कंपनी की मैनेजमेंट दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, फिर हमने बात की थी किसके बारे में कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है अब्दुल्ला भाई? ठीक है ना, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, यानी ऑनर और कंपनी दोनों क्या है, अलग अलग। सर हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं कंपनी एक्ट का 2017 का? हम कंपनी एक्ट 2017 को फॉलो करेंगे। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है सर कंपनी का हयात चलती जाती है, यानी नेचुरल पर्सन तो मरता है लेकिन कंपनी कभी भी इतनी आसानी से मरती नहीं है। उसकी ज़िंदगी जो है वो 100 साल, 200 तो 300 400 इस तरह से होती है। ठीक है ना, अनसर्टेन सी लाइफ तो है लेकिन एक लंबी ज़िंदगी होती है। फिर मैंने आप लोगों को परपीचुअल सक्सेशन के बाद मैंने कहा था कि सर हम जो है वो लीगल कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। बेटा कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं हम? कौन से कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं? एक होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक कहलाता है जिसे हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमारे पास क्या होता है सर, एक्चुअली एक किस्म की गाइडलाइन होती है, वो हम किसको दे रहे होते हैं, जर्नल पब्लिक को। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर, ये एक्चुअली हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए होते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। प्रॉस्पेक्टस एक्चुअली एक किस्म का एडवर्टाइजमेंट या इन्विटेशन होता है जर्नल पब्लिक के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि सर हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, उसमें से एक कंपनी होती है जिसे हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है जिसे हम कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, एक होता है जिसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। याद आ रहा है? तो सर लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है कि जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी जहां पे क्या होगी, लिमिटेड होगी। जहां पे मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी में, जहां पे शेयर्स में लिमिटेड बाई शेयर्स में, जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ऐसा ही है सर, इसके अंदर तीन किस्म की बातें होंगी। या तो जो है वो शेयर्स की अमाउंट कंप्लीटली पेड होगी, फुली पेड होगी, या पार्शियली पेड होगी, या अनपेड होगी। अगर अनपेड है तो लास्ट में आपको क्या करनी पड़ेगी, वाइंडिंग अप के ऊपर आपको पे करनी पड़ेगी। अगर फुली पेड है तो इसका मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना है, यानी मेंबर की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इसके बाद फिर है हमारे पास एक चीज जिसे हम क्या कहते हैं कि सर अगर पार्शियल पेड है तो क्या होगा सर, आधी पेमेंट तो हो गई, आधी हम कब करेंगे, वाइंडिंग अप के ऊपर करेंगे। लेकिन सर 2017 एक्ट ने क्या कह दिया कि अब जो है वो आपको फुली पेड ही हो सकती है लायबिलिटी, अब कभी भी पार्शियल पेड या अनपेड नहीं हो सकती। फिर सर लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर हमने क्या कहा था कि सर कंपनी के जो मेंबर्स हैं सर वो क्या करेंगे, वो गारंटी ले लेते हैं कि अगर कंपनी पे ना कर सकी अपने ऑपरेशन से तो हम पे करेंगे, लेकिन हम पे कब करेंगे, वाइंडिंग अप के ऊपर। अगर आप देखो तो लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर पेमेंट स्टार्ट में होती है और लिमिटेड बाय गारंटी में अगर ऑपरेशन से पेमेंट ना हुई तो पेमेंट वाइंडिंग अप के ऊपर होगी। यस और नो? और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मैंने आपको मतलब क्या बताया था सर, कोई भी बंदा कभी भी जो है वो अपने ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात लेकर ही नहीं आएगा। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात लेकर आनी होती तो वो कभी भी अपने आप को कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड करवाता ही ना। यस और नो? इसके बाद साथ भाई फिर मैंने बताया था एक चीज जिसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, पेरेंट कंपनी, या ऐसी कंपनी सर जिसने होल्ड किए हो 50% या मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर कर लिए हो दूसरी कंपनी के। सर जिस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए होंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। एक होती है एसोसिएट कंपनी जिसके हमने शेयर्स 20% से ज्यादा और 50% से कम हमने एक्वायर किए होंगे, तो वो कंपनी हमारे लिए कौन सी कहलाती है, एसोसिएट कंपनी कहलाती है। बात समझ आती है नहीं सर? क्या हमें कंपनी का नाम देख के पता लग जाएगा कि ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये कंपनी हाँ है ना, पता लग जाएगा हमें। एक्सीलेंट। अब आप अपने पास लिखें, हमने बात की थी सर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, टाइप्स ऑफ कंपनीज में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, अदर कंपनीज, और अब आप अपने पास लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
लाइबिलिटी पे हमने बात की थी, अब है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस जी, लाइबिलिटी और अदर कंपनी। लाइबिलिटी के अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, अब जरा देखिएगा सर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस के अंदर हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं सर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? ये ऐसी कंपनी होती है जो आप, मैं, हम जैसे लोग जो कंपनी से स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एक प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी कहलाती है वो? हमारी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। जानी तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कहलाती है? सर एक ऐसी कंपनी जो कि किसने स्टार्ट की होती है? हम लोगों ने स्टार्ट की होती है। ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? एक प्राइवेट कंपनी कहलाती है। वो कौन सी कंपनी हमारी कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी। अब जरा देखें कि सर ये जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, सर इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, कुछ प्रोहिबिशंस भी होंगी और कुछ चीजें अलाउ भी होंगी। सर याद रखें, ये कंपनी के ऊपर सर कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है कि ये कंपनी के मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे इसमें? 50 मेंबर्स होंगे। इसके मैक्सिमम मेंबर्स हमारे पास कितने होंगे भाई? 50 मेंबर्स होंगे, 50 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम। सर इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सर वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये लोग अपने, जब भी कभी इनको अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी होगी तो ये पहले किसको बेचेंगे? पहले किससे पूछेंगे? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स से पूछेंगे कि क्या आप खरीदना चाहते हैं। पहले उनसे पूछेंगे, अगर वो नहीं खरीदना चाहेंगे तो वो फिर बेच सकते हैं किसी और को। तो इसका मतलब इनके ऊपर क्या होगी? इन मेंबर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होगी। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि जब भी कभी इनको अपनी शेयर होल्डिंग या अपना पार्ट किसी और को बेचना होगा तो पहले ये क्या करेंगे? ये किससे मालूम करेंगे? ये अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मालूम करेंगे। यस और नो? सर एक कंपनी के अंदर फर्ज करें कि कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये 12 मेंबर्स हैं, इसमें से ये वाला जो बंदा है 11th वाला बंदा और ये वाला जो बंदा है 9th वाला बंदा, सर ये दोनों अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं। तो जब ये लोग अपने शेयर्स को बेचना चाहेंगे, यानी ये अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहते हैं, तो सर पहले ये किससे पूछेंगे? पहले ये इन लोगों से पूछेंगे कि भैया क्या आप लोग खरीदना चाहते हैं। अगर ये लोग मना करेंगे फिर जाकर ये किसी और को बेच सकते हैं। यस और नो? इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? इन प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या है मेरे भाई? रिस्ट्रिक्शन है। लिख लें अपने पास। फिर सर एक और चीज क्या है? एक किस्म की प्रोहिबिशन भी है। प्रोहिबिशन, Do you know what is prohibition means? Prohibition का मतलब सर सख्ती से मना है, ये काम आप कर ही नहीं सकते। यानी कि ये प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स कभी भी जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी सर अपने शेयर्स न्यूज़पेपर के थ्रू या लोगों को किसी भी तरीके से इनवाइट नहीं कर सकती कि जनरल पब्लिक के लिए खुली ऑफर है कि वो हमारे कंपनी के शेयर्स को क्या करें? खरीदें। ये नहीं कर सकती। अगर आप देखें तो सर यहां पर मैंने आपको 3 किस्म की बातें की हैं। वन इज लिमिटेशन, सर लिमिट है यहां पे किस चीज की? 50 मेंबर्स की, कि आप 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। कम ऑन स्पीक इट आउट यार, 50 से ज्यादा आप नहीं हो सकते। ये क्या है?
लिमिटेशन। सर दूसरा क्या है? रिस्ट्रिक्शन। और तीसरा क्या है? प्रोहिबिशन। इसका मतलब सर इन तीनों वर्ड्स में फर्क है। याद रखो, लॉ को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि सर यहां रख दें प्लीज भैया, यहां रख दीजिएगा, शुक्रिया सर, शुक्रिया भाई। सर लिमिटेशन का मतलब क्या है कि यहां पर लिमिट कर दिया गया। अब लिमिट क्या कर दिया गया कि तुम लोग 50 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते, एक चीज। दूसरा सर रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन का फर्क जरा समझ लें। प्रोहिबिशन का मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन में वो काम कर ही नहीं सकते, यानी कि आप जनरल पब्लिक को शेयर्स कभी भी ऑफर नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते, किसी सिचुएशन में, किसी केस में, किसी सिनेरियो में नहीं कर सकते। बस समझ आ रही है? यस और नो? सर रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि सर कुछ काम आपको मना है लेकिन आप कर सकते हैं। कुछ काम आपको मना है लेकिन फिर भी आप वो काम कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि फर्ज करें सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, शराब पीना प्रोहिबिशन है या रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन। कौन सी सिचुएशन में पिएगा? दवाई है रे यार, अब प्रोहिबिशन है ना यार, कैसी बच्चों वाले। सर वाइल्ड एनिमल्स अपने घर पे लेके रखना चाहता हूं, हिरन का बच्चा रखना चाहता हूं, शेर का बच्चा रखना चाहता हूं, सर प्रोहिबिशन, सोच के बता, प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्यों? क्योंकि सर ये मना है, आप रख नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तो रख सकते हो। इसका मतलब अगर रिस्ट्रिक्शन का फर्क क्या है कि वैसे तो मना होगा लेकिन अगर कुछ कंडीशंस आपने मीट कर ली तो वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन के अंदर चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। लेकिन प्रोहिबिशन के अंदर सख्ती से मना होता है, किसी भी कंडीशन की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो अब अगर आप यहां पर देखो रिस्ट्रिक्शन को, यहां देखो रिस्ट्रिक्शन को, सर ये क्या कह रहा है कि आप लोगों को शेयर्स नहीं बेच सकते, आप किसी को शेयर्स नहीं बेचोगे, लेकिन सर पहले क्या करोगे? पहले आपस में एग्जिस्टिंग मेंबर से मालूम करोगे, अगर वो नहीं खरीद रहे तो फिर आप अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अजीज, अकारिब उनको बेच सकते हो। ये जनरल पब्लिक नहीं है ना, मतलब जनरल पब्लिक क्या है? वाइडली आप शेयर्स लोगों को अलाउ कर रहे हो कि आप खरीदो, न्यूज़पेपर में दे रहे हो कि हम अपने अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, यस और नो? इसका मतलब ये काम आप नहीं कर सकते। आगे बात समझ? तो ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज को ओन कौन करता है? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, ये तमाम वो लोग होते हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज को क्या कर रहे होते हैं? ओन कर रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लिख रहे हैं। फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सारे जो लोग हैं ये क्या कर रहे होते हैं? प्राइवेट कंपनी को ओन करते हैं। तो इसके अंदर सर अगर आपको प्राइवेट कंपनी को याद रखना है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, LRP, इसको LRP के नाम से याद रख सकते हैं कि सर प्राइवेट कंपनी के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो क्या है? पहली चीज एक लिमिट है, और वो लिमिट कितनी है? तला भाई लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 50। सर R रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप पहले क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग मेंबर से मालूम करेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? किसी और को वो शेयर्स बेच सकते हैं। फिर तीसरी प्रोहिबिशन क्या है कि आप कभी भी जनरल पब्लिक को ये चीज ऑफर नहीं कर सकते। आ गई बात समझ? यस और नो? अगर लिख लिया है तो फिर हम चलते हैं आगे। इसे हम कहते हैं, क्या लिखा है? SMC। SMC क्या है? ये स्मॉल लिखा है बेटा, ये बोर्ड पे जो लिखा है वो पढ़, कहाँ देख के बोला है तूने स्मॉल? यहां से बताना, ये
ये स्मॉल का है, सिंगल क्या बोल रहा है, सिंगल मेंबर कंपनी है सर। सिंगल मेंबर कंपनी यानी ये वो शख्स होगा जो कि सिंगल मेंबर कंपनी चला रहा होगा, मतलब एक बंदा कंपनी को चला रहा है, एक बंदा कंपनी को ओन कर रहा है, यानी कि यहां पर होली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल मेंबर, एक बंदा ओन कर रहा है। तो यार आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, बोला भैया तू कोई पागल वागल तो नहीं है यार, सोल प्रोप्राइटरशिप ही कर ले जिसमें आपको कोई मसला भी नहीं, ईज ऑफ फॉर्मेशन, हाँ है ना, अपनी मर्जी से बिजनेस को स्टार्ट कर लो। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा ही होता ना, अपनी मर्जी से बिजनेस को खत्म कर लो, कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रजिस्टर कुछ भी करने की आपको जरूरत ही नहीं है यार, बिजनेस स्टार्ट करो, आज रात को सोचा कल स्टार्ट है, किसी से परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करनी। सर जब सारी चीजें इतनी बेहतरीन है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, तो फिर आपको क्या मस्ती है सर, आप क्यों एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं? एक फर्क, और वो क्या है कि सर कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होगी, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। सिर्फ इस वजह से वो बंदा क्या करता है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन भी करता है, अपने आप को SECP से रजिस्टर्ड भी करता है और SECP के सारे रूल्स को भी मानता है, सिर्फ एक क्राइटेरिया को से बचने के लिए, सिर्फ एक चीज से बचने के लिए, और वो क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी लाइबिलिटी यहां पे क्या हो जाएगी? लिमिटेड। इस वजह से हम सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ नहीं जाते और हम किसकी तरफ चले आते हैं? कंपनी की तरफ जाते हैं। यस और नो? जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब कि सर ये लिमिटेड लाइबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है। यस और नो? अब सर यार इंसान तो बॉर्न होगा, कंपनी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इनकॉर्पोरेशन। शाबाश। अब जरा यहां पर देखो सर, जब SMC इनकॉर्पोरेट हो रही होगी, जब SMC क्या हो रही होगी भैया? इनकॉर्पोरेट हो रही होगी, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? उस वक्त आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक ट्रस्टी। कौन अपॉइंट करना पड़ेगा? एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। सर वो ट्रस्टी का काम क्या होगा? वो ट्रस्टी का काम ये होगा कि सर ये बंदा आपके लिए कारामद कब होगा? ये बंदा आपके लिए काम करेगा कब? किसके लिए? इस सिंगल मेंबर बंदे के लिए ये काम करेगा कब? सर जब ये बंदे की मौत हो जाएगी, जब ये बंदे की डेथ हो गई। किसकी? इस सिंगल मेंबर की। तो अब ये ट्रस्टी का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ट्रस्टी क्या देखेगा कि सर इस बंदे के जो लवाहिकीन हैं, जो इस बंदे के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स सर एक है, यानी कि नेक्स्ट टू किन। यू नो व्हाट इज नेक्स्ट टू किन मींस? नेक्स्ट टू किन का मतलब आपके बाद वारिस कौन, आपके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव या आपके बाद हियर्स कौन है आपके। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नेक्स्ट टू किन। तो जिस बंदे की, जिस सिंगल मेंबर की जिसकी डेथ हुई है, सर उस बंदे का हम देखेंगे कि वहां पर एक मेंबर है पीछे उसके, या मल्टीपल मेंबर्स हैं। सर अगर एक मेंबर है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली सर कंपनी किसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे? पूरी की पूरी SMC एक बंदे के नाम पे। लेकिन सर अगर मल्टीपल मेंबर्स हैं, एक से ज्यादा मेंबर्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब सर हम वो उस मरने वाले बंदे के शेयर्स को क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। और सर अब ये कंपनी SMC से कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी? एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। यस और नो? बात समझ आ रही है? पहले वो क्या बन रही थी?
एक मेंबर था तो वो क्या बन सकती थी, एसएमसी। अब एक मेंबर नहीं है, अब मल्टीपल मेंबर्स हैं, तो अब वो क्या बन जाएगी, अब वो एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। आ गई बात समझ? सर क्या नाम देखकर कभी भी लिख रहे हैं, क्या नाम देखकर ये पता लग सकता है कि सर ये कंपनी एसएमसी कंपनी है या ये प्राइवेट कंपनी है? नाम देख के पता लग सकता होगा ना यार, जरा देख लेते हैं। सवाल है? नहीं सवाल है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या पता लग रहा है कौन सी कंपनी है? सिंगल मेंबर कंपनी। और अगर ऐसा लिखा हो, सवाल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब क्या पता लग रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका मतलब कि सर ये जो प्राइवेट कंपनी है, एसएमसी भी एक्चुअली प्राइवेट कंपनी ही होती है। एसएमसी भी क्या होती है, एक्चुअली प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन ये क्या होती है, ये एक सिंगल मेंबर के ऊपर बेस कर रही होती है। इस पूरी कंपनी को ओन्ड और कंट्रोल कौन कर रहा होता है? इस पूरी कंपनी को ओन्ड और कंट्रोल एक सिंगल मेंबर कर रहा होगा। कोई भी हो सकती है, कोई भी बंदा ओन कर सकता है पूरी कंपनी को। आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लो, ठीक है ना। फर्ज करें कि अगर आपकी टायर्स की शॉप है, ठीक है, या आपका आटे का बिजनेस है, आप अपने आटे के बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लो एज ए कंपनी, ठीक है ना। फिर हर एसेट किसका होगा? कंपनी का। फिर हर लायबिलिटी किसकी होगी? कंपनी की। फिर आपका कुछ नहीं होगा, हर चीज कंपनी की होगी। हाँ, मतलब है तो आपका बाद में, लेकिन अभी नहीं, अभी सब कुछ किसके नाम पर है? कंपनी के नाम पर। तो ये सारी चीजें लोग करते क्यों हैं? सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से यार। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो आप एक ट्रस्टी को अपॉइंट कर लेते हैं। वो ट्रस्टी का काम कब स्टार्ट होता है? जब वो बंदे की डेथ हो जाएगी। क्या करें? हाँ कोई बात नहीं, तो ट्रस्टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ तो सबका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और सर अगर सबकी डेथ हो गई, कोई भी नहीं बचा, अब क्या करें? अब भाई सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, याद नहीं है तुम लोगों को? प्रोमिसी चला गया तो क्या होगा? इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्रोमिसर चला गया तो क्या होगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सबका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या दोनों ने एक साथ हाथ में हाथ रख के कसम खाई थी कि हम दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे? कहते हैं ना, जिंदगी में जब आपका दिमाग बंद हो जाए ना बिल्कुल काम करना, तो फिर आप सीए वाले बच्चों से मिल लो। वो कोई ना कोई कॉमेडी कर ही देंगे। हाँ भाई, तो पता लगा क्या है? एक है एसएमसी और एक है आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डन हो गया? समझ आती बात? कंपनी को ऐसे सेठिया हाँ, आप सेठिया कंपनी बोल दो भाई इसका, लेकिन सेठिया कंपनीज अक्सर रजिस्टर्ड नहीं भी होती है, जिनको हम बोलते हैं कि सेठिया बिजनेस है, ठीक है ना। कंपनीज भी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कंपनीज नहीं होती, लेकिन आप कह सकते हो कि ये 4, 5, 8 लोगों ने मिलाया है और इस तरह एक कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है। सही है भाई। अब ये प्राइवेट कंपनी थी और इसके बाद हमारे पास एक थी एसएमसी। प्राइवेट कंपनी में आपको कितनी बातें याद रखनी थी? 3। वन इज LRP। L means limitation, that is number, maximum number is 50। R means restriction। सर restriction किस चीज की है? शेयर्स। पहले हम क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को बेचेंगे, उसके बाद हम किसी और से पूछेंगे। फिर P क्या है? प्रोहिबिशन, कि सर आप जनरल पब्लिक को कभी भी अपने शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते। फिर एसएमसी
सिंगल मेंबर कंपनी कोई भी बंदा क्यों बनाता है? लाइबिलिटी की वजह से सर सिर्फ लाइबिलिटी की वजह से कि उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड लाइबिलिटी। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि सर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उस वक्त हम क्या कर लेंगे? एक ट्रस्टी अपॉइंट कर लेंगे। और सर अगर उस सिंगल मेंबर बंदे की डेथ हो गई तो अब क्या होगा? सर अब हम ये देखेंगे कि एक बंदा है, उसका लवाहिकीन या मल्टीपल लोग हैं। अगर एक बंदा है तो सर हम डायरेक्टली क्या करेंगे? उस बंदे के नाम पे कंपनी दे देंगे और उसे हम एक सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड कर लेंगे। और अगर मल्टीपल लोग हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हम सारे के सारे शेयर्स कन्वर्ट करके उसको किस चीज में कन्वर्ट कर लेंगे? एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ आती है नहीं? डन। इसके बाद फिर आप अपने पास लिखेंगे पब्लिक कंपनी। इसके बाद है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। भाई पानी ला दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास एक चीज है जिसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी। अब सर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी। अच्छा पहले तो पब्लिक कंपनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं आसान करने के लिए। हाँ, एक वो कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है और एक वो कंपनी जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आपको समझ आ रही है बातें। पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? सर वो कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है। वो कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में एक है लिस्टेड कंपनी। सर लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होती है। सर हमारे स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? इसे हम PSX के नाम से जानते हैं। और वो क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सर जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है सर उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी। क्या कहते हैं उसे हम? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। सर पब्लिक लिस्टेड कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिक लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसके मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स क्या हो सकते हैं? अनलिमिटेड। सर पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है, साथ भाई देखो बेटा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स क्या होंगे? अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं। सर पब्लिक लिस्टेड कंपनी जर्नल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है। किसके थ्रू? PSX के थ्रू। हाँ या ना? पब्लिक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है जर्नल पब्लिक को, लेकिन वो शेयर्स ऑफर कैसे करती है? PSX के थ्रू। PSX में जब वो शेयर्स होते हैं तो जर्नल पब्लिक उसको क्या करती है? एक्वायर करती है, यानी उसको खरीद लेती है। ठीक है सर। PSX का पहले नाम था कराची स्टॉक एक्सचेंज, KSE पहले था इसका नाम। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका नाम PSX कर दिया गया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नाम कर दिया है इसका। अब सर ये अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? ये वो कंपनी होती है जो कि सर कहां पर रजिस्टर्ड नहीं होती? वो PSX के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती। सर ये वो कंपनी है, ये कंपनी सर कभी भी क्या लिस्टेड कंपनी बन सकती है? हाँ सर लिस्टेड कंपनी बन सकती है। इसको SECB को बताना पड़ेगा और ये लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सर ये अनलिस्टेड कंपनी अगर कभी लिस्टेड कंपनी बनना चाहे तो कैसे बनेगी? इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अनलिस्टेड कंपनी को अपना IPO इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा? IPO।
सर जब अनलिस्टेड कंपनी पहली बार मार्केट में जर्नल पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करने लगेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपना आईपीओ इशू करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस आईपीओ मींस? वेरी गुड, कैसे पता? हैं? अच्छा अच्छा, शाबाश। अभी बता रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था ना, किसी को कुछ भी पता हो, किसी को सब कुछ पता हो या किसी को कुछ भी ना पता हो, आपके लिए सब बराबर है, मैं सब बताऊंगा। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता ना तो उसकी ये वाली चीज उसी के अंदर छुपी रहेगी, और जिसको सब कुछ पता है तो भी कोई फायदा नहीं, शायद थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और तो आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जानी क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब सर ये इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, स्टार्ट में पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, शेयर्स ऑफर कर रहा है। कौन ऑफर कर रहा है? कंपनी ऑफर कर रही है। सर कितने का ऑफर कर रही है? ये सारी चीजें यहां पे बताई भी होंगी, समझिएगा जरा। इनिशियल पब्लिक ऑफर, सर फर्ज करो हर कंपनी के शेयर्स की जो प्राइस है वो है ₹10। कंपनी पब्लिक को अपना शेयर, जर्नल पब्लिक को पहली बार मार्केट में इशू कर रही है, पहली बार ऑफर कर रही है। सर कितने का ऑफर कर रही है? फर्ज करो पब्लिक को ऑफर कर रही है ₹22 का। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि सर पब्लिक को पहली बार इनिशियली जो ऑफर किया जा रहा है वो कितने का ऑफर किया जा रहा है? वो ₹22 का ऑफर किया जा रहा है। अब सर लोग करते क्या है? ये शेयर्स कि एक्चुअली चीजें आपको मिलेंगी कहां से? ये शेयर्स आप कहां से खरीदेंगे? ये कंपनी जो ये शेयर्स इशू कर रही है सर, उसमें डिफरेंट बैंक्स के नाम लिखे होते हैं कि ये आपको यूबीएल से मिल जाएगा एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस के नाम से होता है। ये आईपीओ किस नाम से होती है कि सर ये एप्लीकेशन कहां से मिलेंगी? ये एप्लीकेशन आपको डिफरेंट बैंक से मिल जाएंगी। फर्ज करें कौन सी बैंक से? बताया होगा, यूबीएल से, एलाइट से, एक्सेट्रा, इनसे आपको मिल जाएंगी। आप क्या करेंगे? आप वहां पर बैंक में जाएंगे और बैंक में जाकर आप उतने नंबर ऑफ अमाउंट और जितना आप शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं, फर्ज करें आप 1000 शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई पे 22, एक शेयर ₹22 का है तो कितने पैसे हो गए? 22,000 रुपए। आप 22,000 रुपए जाकर बैंक को जमा करवाएंगे और अपनी एक एप्लीकेशन पूरी की पूरी फिल कर देंगे। अब कंपनी को फर्ज करें कोई शेयर्स एक्वायर करने हैं 5 लाख, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है कोई 15 लाख की। कंपनी को शेयर्स कितने एक्वायर कर रहे हैं? 5 लाख। मतलब कंपनी 5 लाख शेयर्स इशू करना चाहती थी सर, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई? 15 लाख शेयर्स की। तो अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी सर सबको वो शेयर्स अलॉट नहीं करेगी। 5 लाख को तो वो शेयर्स अलॉट करेगी और बाकी जो 10 लाख हैं उनको वो पैसे वो क्या कर देगी? वापस कर देगी उनके अकाउंट के थ्रू। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब कि सर अब फिर जितनी भी लेन देन हो रही होगी उस शेयर्स की, वो कहां पे हो रही होगी? पहली बार के बाद वो जितनी भी शेयर्स की लेन देन होगी सर वो पीएसएक्स के अंदर होगी। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अब वो शेयर्स खरीदा भी जा रहा होगा और बेचा भी जा रहा होगा। यानी जिन 10 लाख लोगों को शेयर्स अभी नहीं मिला वो अब कहां से खरीद लें? पीएसएक्स है। सर इसके अलावा क्या लोग नहीं खरीद सकते? भाई जिस बंदे को भी शेयर्स खरीदने हैं वो आप कहां से खरीदेगा? पीएसएक्स है। यानी पहली बार अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आईपीओ की तरफ जाना पड़ेगा। आ गई बात समझ? लिखो अपने बस।
कुछ भी नहीं, इनिशियली ऑफर करने का एक तरीका है। पब्लिक को, जर्नल पब्लिक को हम शेयर्स ऑफर इस तरीके से कर रहे होते हैं, सिर्फ बैंक्स के थ्रू होगा। इनिशियली एप्लीकेशंस फिल होती हैं, एप्लीकेशंस फिल करने के लिए हम बैंक में जाते हैं, ठीक है। शेयर्स की ट्रेडिंग तो PSX से ही होगी। भाई बात समझ आ गई है यार? ओए हीरो, अब यार हमें ये पता लग गया कि सर अगर कोई लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड बनना चाहेगी तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा। फिर सर जब वो ऑफर करेगी तो एप्लीकेशंस फिल होंगी। एप्लीकेशंस फिल होने के बाद जिन लोगों ने वो शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अब उन शेयर्स की ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही होगी? PSX के अंदर हो रही होगी, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आगे बात समझ। अब जरा देखिएगा सर, एक है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। एक कौन सी कंपनी है हमारे पास? एक कौन सी है भाई? प्राइवेट कंपनी। सर क्या प्राइवेट कंपनी कभी भी जर्नल पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है? नो। दूसरा सवाल सर, एक है जिसे हम कहते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, है ना? क्या सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कभी शेयर्स इशू कर सकती है जर्नल पब्लिक को? कर सकती है। यस और नो? कब कर सकती है? फ्यूचर में, जब उसका दिल चाहे अपने आप को अनलिस्टेड से लिस्टेड में चेंज करे और IPO अपना इशू कर दे। यस और नो? फ्यूचर में वो क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। लेकिन सर क्या लिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जर्नल पब्लिक को ऑफर कर सकती है? यस। बात समझ आ गई या नहीं? लिख लो अपने पास। ये कुछ लोगों के पास होंगे ना, स्पेसिफिक लोगों के पास, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या हो सकते हैं? आप मल्टीपल लोगों को, पूरी की पूरी जर्नल पब्लिक को आप ऑफर कर दें। जाहिर सी बात है ना यार, अगर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है और अगर वो जर्नल पब्लिक को शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसके लिए लाजमी सी बात क्या है कि वो क्या करेगा? लिस्ट करेगा अपने आप को। भाई याद रख लें, कंपनीज और ये जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप्स है ना, इसमें बहुत फर्क है, या पार्टनरशिप्स में बहुत फर्क है। इनको मॉनिटर करने वाला, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने वाला SECP है। कौन है? SECP कौन है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अभी हम पढ़ेंगे कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या क्या पावर्स और क्या क्या रूल्स हैं। तो इनके पास सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो इनको हर वक्त मॉनिटर कर रहा होता है। ऐसे ही थोड़ी कि जिसकी मर्जी आई अखबार में ये इश्तिहार दे दिया, ये वो नहीं है, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग हो रही होती है, क्योंकि कंपनी के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट किसकी बेस पे कर रहे होते हैं? SECP की बेस पे। कि SECP ने इनकी रजिस्ट्रेशन की है, इसका मतलब ये ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती। हाँ, मतलब अगर उसे फ्यूचर में अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करना है तो वो अनलिस्टेड रहेगी, और अगर फिर वो लिस्टेड बन जाएगी बाद में। लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि वो कभी भी जर्नल पब्लिक को अपना शेयर्स इशू नहीं कर सकती। हाँ, उसके लिए इसको फॉर्म्स भरने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। अभी आगे चलते जाएंगे, आपको डिफरेंट चीजें पता लगती जाएंगी बहुत सारी। डन हो गया? बात समझ आ रही है या नहीं? अब सर एक चीज मुझे बताएं, सर क्या शेयर होल्डर कोई भी बंदा हो सकता है? आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता, वो तो बात तो हमें पता है। सर क्या शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है?
शेयर होल्डर आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर सकती है। इसका मतलब सर एक शेयर होल्डर जो है कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर जो है वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टर का काम क्या है? डिसीजन लेना। सर क्या शेयर होल्डर अगर कोई नेचुरल पर्सन बन रहा है, अगर कोई नेचुरल पर्सन शेयर होल्डर बन रहा है, तो सर क्या उसके लिए कोई एज की लिमिटेशन होती है? शेयर होल्डर बनने के लिए एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। शेयर होल्डर कोई भी बंदा बन सकता है, लेकिन डायरेक्टर बनने के लिए एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। लिख लें अपने पास, हर बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा शेयर होल्डर बन सकता है। यानी कंपनी का ऑनर कोई भी बन सकता है, कंपनी को मैनेज हर कोई नहीं कर सकता। हर बंदा शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन हर बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। डायरेक्टर बनने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? नेचुरल पर्सन। अच्छा यार, मुझे आपसे भी एक बात बताएं, डायरेक्टर बनने के लिए आप प्रेफरेंस किसे देंगे? शेयर होल्डर्स को देंगे या नहीं देंगे? देंगे। इसका मतलब कि सर हर डायरेक्टर शेयर होल्डर होगा, लेकिन हर शेयर होल्डर डायरेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। सुनो मेरी बात, हर डायरेक्टर बनने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? शेयर होल्डर। याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि सर शेयर होल्डर अगर वो होगा तो वो डिसीजन अपना पैसा समझ के भी कर रहा होगा कि यार मेरा पैसा भी इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब हर डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर होगा, लेकिन हर शेयर होल्डर डायरेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। एक बंदा शेयर होल्डर है, वो मैकेनिक है, क्या वो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। सर एक बंदा, एक शेयर होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वो कंपनी का डायरेक्टर हो ये जरूरी है? नहीं। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है डायरेक्टर कंपनी के? यस और नो। इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि हर शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा, लेकिन हर डायरेक्टर शेयर होल्डर होगा। लॉयर भी शेयर होल्डर तो हो सकता है ना यार, डायरेक्टर भी हो सकता है, कंप्लाइंस वगैरह देखने वाला। डन। अब आप अपने पास लिखे हैं होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली मीन्स कंप्लीटली, टाइप्स में है। होली ओन्ड सब्सिडियरी, होली मीन्स WHOLLY, होली मीन्स कंप्लीटली। जी ओन्ड सब्सिडियरी। ये स्टेटस के अंदर है, चौथा टाइप स्टेटस के अंदर है। ये स्टेटस में नहीं है, ये अदर कंपनीज में आती है। ये वाली बात अदर कंपनीज में आती है। होली ओन्ड सब्सिडियरी। सर होली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब क्या है? कि जो कंपनी है उसके 100% शेयर्स किसी ने एक्वायर कर लिए हो। कोई ऐसी कंपनी जिसने दूसरी कंपनी के, यानी कंपनी ए ने कंपनी बी के 100% शेयर्स क्या कर लिए हैं? एक्वायर्ड कर लिए हैं, तो सर वो कंपनी क्या कहलाएगी? होली ओन्ड सब्सिडियरी कहलाएगी। अरे बस मतलब वो हमारी सिर्फ सब्सिडी नहीं है, हमने कंप्लीटली उसकी तमाम शेयर्स को क्या कर लिया है? एक्वायर कर लिया है। 100% शेयर्स एक्वायर कर लिए जी। तो होली ओन्ड सब्सिडियरीज कौन सी हैं? सर ऐसी कंपनीज जो कि कंप्लीटली क्या कर ली गई हो, हमने कंप्लीटली एक्वायर कर ली हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरी। यस और नो? फिर एक कंपनी है जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी, अब ये कौन सी है ये जरा समझ लेते हैं। जी नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये बस डायरेक्टली आप इसको लिखते जाएं आप। टाइप है जी। अब टाइप नहीं है। अब ये एक पब्लिक कंपनी बताई, कुछ जगहों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा पब्लिक सेक्टर कंपनी। अभी क्या मिल रहा था आपको? पब्लिक कंपनी। अब क्या मिलेगा? पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए इनमें फर्क क्या है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है?
जो अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है PSX में, और जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है। सर पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है? एक ऐसी कंपनी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट ने एक्वायर किए हो, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है? जिसने किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स यानी 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए हो, तो ऐसी कंपनी कौन सी कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, ठीक है। यानी कि फर्ज करें कोई कंपनी है ए कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, तो वो अब क्या कहलाएगा? वो अब पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है। अरे बस समझ, लिख लो प्लीज इसको अपने पास। समझ आ रहा है भाई? क्या? हाँ भले हो, भले हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, हो भी ठीक है। हाँ भाई समझ आ रहा है आपको? रहीम भाई सुन रहे हैं आप? जी भाई, तो पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर फर्क पता लग गया। पब्लिक कंपनी क्या है भाई अब्दुल्ला? पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हो सकती है और लिस्टेड ना भी हो। और पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या है? वो गवर्नमेंट का इदारा जिसने क्या किया हो? मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स क्या कर ली हो? एक्वायर कर ली हो। किसके शेयर्स एक्वायर कर ली हो? किसी दूसरी कंपनी के। यस और नो? एक्सीलेंट। अब अपने पास आप लिखें मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या हुआ हुजैफा भाई? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह और 25% यूके की, तो भी पब्लिक सेक्टर बन जाएगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या? हम सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जी। अब जरा यहां पर देख लें सर, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सर सबसे पहले हम बात करते हैं SMC की। किसकी बात कर रहे हैं? SMC। SMC के मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? एक। मैक्सिमम भी एक ही है, हाँ या ना? सर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। यस और नो? पब्लिक, पब्लिक के अंदर 2, एक अनलिस्टेड कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड। ठीक है। और तीसरा पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इसमें मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब सर हम अक्सर व बेशतर एक वर्ड देखेंगे, एक वर्ड का नाम है जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर, और एक वर्ड होगा जिसे हम कहेंगे मेंबर। फर्क बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, हाँ या ना, कि मेंबर में और शेयर होल्डर में फर्क है। अब्दुल्ला भाई बताएं जरा। मेंबर जो होते हैं ना वो दोनों मतलब तब दोनों एक मेंबर शेयर होल्डर से कंपनी करेंगे लिमिटेड में शेयर।
शेयर होल्डर से उसी को कहते हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हो। डन, ये लिख लें प्लीज। एसएमसी के अंदर सर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स कितने होंगे? 1। दूसरा, प्राइवेट के अंदर हमारे पास कितने होंगे? 2 या मैक्सिमम 50। और पब्लिक अनलिस्टेड में हमारे पास 3। ठीक है सर। अगर ये नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस्ड हो गए, ये नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम मेंबर्स से ये रिड्यूस हो गए, अगर ये मिनिमम मेंबर्स से इनकी तादाद कम हो गई, तो सर इनको अपनी तादाद कम से कम वाली पूरी करनी जरूरी है। समझ रहे बात या नहीं? अगर सर ये जो मिनिमम नंबर वाली तादाद है, अगर ये कम हो गई तो इनको ये सर तादाद को पूरा करना, बैलेंस करना क्या है? जरूरी है। अगर ये ना कर सके 180 डेज के अंदर, कितने टाइम में ना कर सके? अगर ये जो मिनिमम नंबर्स कम हुए हैं, अगर ये 180 दिन के अंदर पूरे ना कर सके इस तादाद को, तो इनकी लायबिलिटी सर लिमिटेड से क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। इसका मतलब ताकि लोग क्या करेंगे? इस नंबर्स को, मिनिमम नंबर्स को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर फर्ज कर लो अगर हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जवानों मेरी बात सुन लो, हम लोग पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर सर हमारे पास ऑलरेडी 10 मेंबर्स हैं। हमारे पास ऑलरेडी कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स। सर इन 10 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स चले गए, कितने बच गए? 8। क्या सर हमें ये तादाद पूरी करना जरूरी है 180 दिन में? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम होंगे तो हमें ये तादाद पूरी करना है 180 दिन के अंदर, अदरवाइज हमें कोई जरूरत। आ गई बात समझ? अगर ये 6 हो जाएंगे तो हमें पूरी करना जरूरी है, अदरवाइज हमें पूरी नहीं करनी। सलाम। सीधो की सरासुक तो अपनी रोटी है, गिर रही है। कैसे हो जानी? और का तो नहीं घेर लिया ना सर? अब मैं नहीं भाई, टैल का मचा है। सीलों में आगे बड़ा नया टीचर भी, बच्चा कह रहा ना जाओ। कितनी रह रही है? 5 मिनट। हाँ आ रहा हूँ। नहीं इसके बाद क्लास है यार। नहीं सर आपकी तो 3:45 है ना? नहीं कन्वर्ज में भी है। अरे सर कॉमर्स वैसे नहीं चल रहा, आप क्या चलाने के उसको? आप सुरक्षा लर्निंग सेंटर में जाएंगे यार, ये तुम लोग में बंद तो करने तो कम से कम। डेमो में क्या लेगा बता। अच्छा भाई, अब यहां पर यार यार प्लीज मेक श्योर करो सबके सब टाइम पे ही आया करो। पहले से बैठा वो 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाया करो क्लास में। इससे एक फायदा क्या होगा, आप आकर वो तमाम बातें रिवाइज कर लिया करो जो आपको बताई हुई हैं। डन है? तो भैया मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि सर अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर रिड्यूस्ड कर गए, सर किससे रिड्यूस करेंगे? मिनिमम नंबर से। अगर रिड्यूस कर गए तो 180 दिन के अंदर आपको वो तादाद क्या करनी होगी? पूरी करनी होगी। अगर वो 180 दिन में आप पूरी ना कर सकें तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड से फिर वो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। सर ये इतनी बड़ी चीज क्यों रख दी? इस वजह से ताकि लोग क्या करें, इस मिनिमम नंबर्स की कैलकुलेशन को या उसको कम ना होने दें। डन? बात समझ आ रही है नहीं? मेंबर्स किसे कहते हैं? मेंबर्स और शेयर होल्डर्स एक ही चीज है, ठीक है?
लेकिन सर जो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स रजिस्टर्ड होगी उसके हम क्या कहेंगे? शेयर होल्डर्स और मेंबर्स भी कह सकते हैं। और जो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसके लोगों को, उसके जो मेंबर्स होंगे उन्हें हम सिर्फ मेंबर्स कहेंगे, उन्हें हम शेयर होल्डर्स नहीं कहते। यस और नो? अब सर अगर कंपनी के आगे इस तरह लिखा हुआ है, जैसे कि स्वाले लिमिटेड कंपनी, उमर मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये कंपनी की कौन सी टाइप है और ये क्या क्या है इसमें? सर ये लिमिटेड बाय शेयर है। ओके, लिमिटेड बाय शेयर्स है, एक एक्सीलेंट। और इसके मेंबर को शेयर होल्डर नहीं है। अच्छा मैं सवाल पूछता जाता हूँ, मैं पूछता जाता हूँ, ठीक है? आप लोग हाँ या ना बताते जाएंगे। सर क्या ये लिमिटेड बाय शेयर्स है? बोलो से यस। लिमिटेड बाय शेयर्स है। सर क्या ये लिमिटेड बाय गारंटी है? सर क्या ये प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है? हो क्या सकती है, नाम के आगे लिखा हुआ होगा प्राइवेट कंपनी। वो ऊपर देखो, ये क्या लिखा है मैंने? क्या इसमें लिखा हुआ है? नहीं है। तो मैंने क्या पूछा, क्या ये प्राइवेट कंपनी है? तो आप क्या बोलेंगे? सर क्या ये एसएमसी कंपनी है? नो। एसएमसी में एसएमसी वर्ड मैंने यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये एसएमसी भी नहीं है। सर क्या ये पब्लिक कंपनी है? हाँ सर ये पब्लिक कंपनी है। यस और नो? इसका मतलब कि अगर कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब सर वो कंपनी हमारी कौन सी कहलाएगी? पब्लिक कंपनी। और वो कौन सी होगी? लिमिटेड बाई शेयर्स। आ रही है बात समझ? यानी कि लिमिटेड बाय गारंटी के आगे क्या लिखा होगा? गारंटी लिखा होगा। और सर अगर खाली वर्ड ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब अब ये एक नेचुरल पर्सन है, अब ये कंपनी नहीं है, ठीक है? अब ये एक नेचुरल पर्सन है। लेकिन ये सारी चीजें देख के हमें क्या लग रहा है कि ये कौन है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। गॉट माय पॉइंट? समझ आ रही है बात या नहीं? तो सर अगर सिर्फ लिखा हुआ है लिमिटेड कंपनी, इसका मतलब कि वो पब्लिक कंपनी है, इसका मतलब वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो वर्ड के आगे बाय गारंटी लिखा हुआ होगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके आगे वर्ड प्राइवेट लिखा हुआ होगा। अगर वो सर एसएमसी है तो उसके आगे वर्ड एसएमसी लिखा हुआ होगा। यस और नो? बातें समझ आ रही हैं या नहीं? सारी बातें लिख ली हैं। जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या बताया आज मैंने। यहाँ तू आगे प्रेजेंटेशन दे दे। खाली ये बताया ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस में सर प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जिसके शेयर्स किसने एक्वायर किए हुए होते हैं? फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, आम लोगों ने, जनरल पब्लिक ने, इन लोगों ने एक्वायर किए हुए होंगे। सर इसके अंदर हमें कौन सी बातें याद रखनी है? कम ऑन स्पीक इट आउट। कितनी बातें याद रखनी है बेटा? 3। कौन सी? वन इज एल, दैट इज लिमिटेशन। लिमिटेशन कितनी है? 50। आर क्या है? आपकी रिस्ट्रिक्शन। सर रिस्ट्रिक्शन किस चीज की है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। क्या हम पहले किससे मालूम करेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मालूम करेंगे, उसके बाद हम किससे मालूम कर रहे होंगे? ठीक है, फिर हम दूसरे लोगों से मालूम करेंगे। प्रोहिबिशन, सर जो कि हम कर ही नहीं सकते, और वो क्या है? प्रोहिबिशन किस चीज की है? कि हम जनरल पब्लिक को ये वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकते। फिर हमने किसकी बात की? एसएमसी। सर एसएमसी क्या है? सिंगल मेंबर कंपनी। मुझे सिंगल मेंबर कंपनी बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि सर लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से, वरना तो मैं सोल प्रोप्राइटर ही ठीक था। तो सर जब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे उस वक्त हम क्या कर लेंगे? एक ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे। 2 किस्म की बातें हो जाएंगी। 2 किस्म की बातें कैसे होंगी? एक बात
सबसे पहला सर, अगर एक मेंबर होगा तो डायरेक्टली जो है वो एसएमसी उसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। अगर मल्टीपल मेंबर्स होंगे, एक से ज्यादा मेंबर होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कर देंगे। सर ये हमें पता क्या लग रहा है कि ये कौन सी कंपनी है, एसएमसी। ये हमें क्या पता लग रहा है कौन सी कंपनी है, प्राइवेट मेंबर कंपनी। फिर पब्लिक कंपनी के अंदर दो बातें सर, एक है लिस्टेड कंपनी, एक है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के अंदर सर जो कि स्टॉक मार्केट से क्या होंगे, लिस्टेड या रजिस्टर्ड होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, लिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड कंपनी सर जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। सर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे, 3, और मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। सर यहाँ पे लिस्टेड में मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे, 7, और यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकते हैं। सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होंगे, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। सर एसएमसी में सर अगर ये मिनिमम नंबर्स की लिस्ट से अगर हम कम हुए तो हमारे पास कितना टाइम पीरियड होगा, 180 दिन। सर 180 दिन के अंदर हमें वो लिमिट क्या करनी होगी, मिनिमम लिमिट फुलफिल करनी होगी। अगर हम ना कर सके तो हम लिमिटेड से क्या बन जाएंगे, अनलिमिटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सर पब्लिक सेक्टर कंपनी हम किसे कहते हैं, वो कंपनी जिसके शेयर्स गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर कर लिए हो, वो क्या कहलाती है, वो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है। समझ आई, पक्की बात है। किसी और को जनरल पब्लिक का मतलब पता है क्या होता है, जनरल पब्लिक का मतलब यूं खुले आम आवाज लगा है कि भैया नियाज है आ जाओ। अब वो एक अलग चीज है, हम क्या पूछ रहे हैं, खाली बराबर में नेबर के यहाँ गए, मतलब भाई नियाज लगी हुई है खाने आ जाओ। ये क्या है, कोई जनरल पब्लिक को अनाउंसमेंट थोड़ी कर रहे हैं यार। जनरल पब्लिक को पता भी थोड़ी है इस कंपनी के बारे में। आई बात समझिए नहीं, डन, समझ आ गया भाई। चलो से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रख, और इंशाल्लाह आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे कल अल्लाह के हुक्म से। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।